बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द प्रोजेक्शन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं और ये थ्योरम 8.1 और 8.2 की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन 1 में है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है, एंगल बी 120 डिग्री है। द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए बी इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी 6 सेंटीमीटर। पहले आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर। आपको रूलर के मुताबिक यानी स्केल के मुताबिक डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक लाइन ड्रा करें ए बी और उसके साथ नीचे लिख लें 6 सेंटीमीटर अंदाजे के मुताबिक। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। बी सी 10 सेंटीमीटर, बी पे आप रूलर रखें और एक यहाँ से एक लाइन लगाएं 10 सेंटीमीटर की, या बस आप अंदाजन भी 10 सेंटीमीटर एक लाइन लगा सकते हैं और इसके साथ 10 सेंटीमीटर लिख लें। एंगल बी 120 डिग्री है। यहाँ पे फिर आपने प्रोटेक्टर रखना है और 120 का एंगल बना लें, यानी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो। अगर आपके पास प्रोटेक्टर एग्जाम में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 90 से बड़ा एंगल बनाना है और यहाँ पे आप लिख भी लें कि ये 120 डिग्री है। द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी, देखिए ये हमारे पास बी सी साइड है, इसका प्रोजेक्शन, इसका साया किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये जो ए बी है इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, तो बी सी का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो बी डी है, जो ब्लैक कलर में लाइन सेगमेंट है, ये असल में बी सी का प्रोजेक्शन है, यानी बी सी का साया है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फाइंड मेजरमेंट ऑफ ए सी, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 8.1 थ्योरम है, इसके मुताबिक होगा कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें ये 120 है, 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट जो साइड है यानी ए सी, उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी, इसका स्क्वायर लें, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर कंटेनिंग द ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिस दो साइड्स के दरमियान है उसका स्क्वायर लेना है। तो इक्वल के बाद ये देखें, ऑब्ट्यूस एंगल ए बी साइड और बी सी साइड के दरमियान है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर टुगेदर, यानी इसके साथ साथ, तो प्लस लिख लेंगे, विद द ट्वाइस, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। बस सिंपल सी बात यह है कि अब हमने दो साइड लेने हैं। कौन कौन से? एक तो कोई भी आप साइड ले लें, यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसका एक साइड ये इस ट्राइंगल का कोई साइड है, तो आप एक कोई भी एक साइड ले लें इस ट्राइंगल का। फॉर एग्जांपल ए बी है, तो ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ ए बी, द रेक्टेंगल कंटेन वन ऑफ द साइड, यानी हमने एक रेक्टेंगल लेना है, इस रेक्टेंगल का एक साइड जो है वो इस ट्राइंगल का कोई साइड है, तो वो हमारे पास हमने लिया ए बी साइड। ए बी ये इस रेक्टेंगल का एक साइड है, वो 6 सेंटीमीटर है।
एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और इस साइड ए बी के ऊपर जो दूसरा साइड है उसका प्रोजेक्शन। तो ए बी एक साइड है, देखिए ये बी सी दूसरा साइड है, इस बी सी का जो प्रोजेक्शन है बी डी, वो किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर है। ऑन इट का मतलब इसी साइड को जो आपने लिया है, इस साइड के ऊपर दूसरे साइड का प्रोजेक्शन लेना है। तो देखें बी सी हमारे पास दूसरा साइड है, बी सी का जो प्रोजेक्शन है बी डी, ये इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड बनेगा। तो टू मेजरमेंट ऑफ ए बी इंटू बी डी, ये इसका थ्योरम के मुताबिक है कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड जो है उसका आपने स्क्वायर लेना है, वो हमने ले लिया है, इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल जिस दो साइड्स के दरमियान है उन दो साइड्स का स्क्वायर लेके ऐड कर देना है, यानी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। देखें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड कर दिया है, साथ साथ ट्वाइस ये जो हमने ए बी साइड लिया है, इस ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है उसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर होना चाहिए। तो बी सी का प्रोजेक्शन बी डी हम इस ए बी के ऊपर है, तो हम ए बी लेंगे और ये बी डी जो बी सी का प्रोजेक्शन है वो लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये आपके पास फार्मूला है, अब आप इसमें पुट कर लें, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 6 है तो 6 होल स्क्वायर प्लस बी सी 10 है 10 होल स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ ए बी 6 है और बी डी 5 है, 36, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 2 5 आर 10, 10 मल्टीप्लाई 6 60, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 196 आता है। मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर 196 आता है, क्योंकि हमें तो ए सी फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और 196 का भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट 14 है और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है। प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये लेंथ है, ये माइनस में नहीं आता, इसलिए इसको हम सिर्फ प्लस ही लिखेंगे। स्क्वायर रूट में अक्सर हम प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 भी एग्जैक्टली इसी थ्योरम पे सॉल्व होता है कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे रूलर की मदद से 3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा कर लें। बी सी 5 सेंटीमीटर है, बी पे यहाँ कंपास रखें और 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे बस एक आर्क लगा दें इस तरीके से। फिर ए सी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए पे कंपास रखें और 7 सेंटीमीटर रूलर की मदद से इसको ओपन कर लें और एक दूसरी आर्क लगा लें। इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलते हैं इसको बी के साथ भी मिला लें और सी के साथ भी मिला लें, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें ये 7 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और ए बी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये जो बी डी है ये प्रोजेक्शन है किसका? बी सी का। यहाँ पे देखें गिवन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए बी। ये जो बी सी है इसका प्रोजेक्शन ये है, साया ये है, ये जो बी डी है ये ए सी का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। अगर आप इस ए बी को आगे की तरफ इस तरह ले जाओगे, ठीक है, रूलर यहाँ पे रख के आप इसको ले जाओगे और ऊपर यहाँ से इस पॉइंट सी से आप इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे, तो ये आपके पास बी डी जो है ये प्रोजेक्शन है किसका? बी सी का। किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। अब बिल्कुल वही थ्योरम है जो हमने इससे पहले किया था कि एब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के
जिसके अंदर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर देखें प्लस ट्वाइस किस चीज के, रेक्टेंगल के, ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड। ये जो रेक्टेंगल है इसका एक साइड, इस ट्राइंगल का कोई भी साइड है तो हम इसको ए बी साइड ले लेते हैं, और इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड इस ट्राइंगल के किसी साइड का प्रोजेक्शन है। तो बी सी का प्रोजेक्शन क्या है, बी डी, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो हम लिखेंगे +2 मल्टीप्लाई ए बी, ये साइड, और इस ए बी के ऊपर इस बी सी का प्रोजेक्शन बी डी। इस तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब आपको ए सी भी गिवन है, ए सी हमारे पास 7 है तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 3 स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस 2 ए बी 3 है, बी डी हमें फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए बी, इसको फाइंड करना है। 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 3 आर 6, इसके साथ मेजरमेंट भी लिख लें, मेजरमेंट बी डी 49 is equal to 25 plus 9 34 plus 6 measurement of B D। 34 को इस साइड पे ले आए तो 49 minus 34 is equal to 6 into measurement of BD। 49 minus 34 15 is equal to 6 measurement of BD। 6 को इस साइड पे लें तो 15 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BD। मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू 15 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ BC है ऑन AB। प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन AB, और वो किसके इक्वल है, इज 2.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड जो है वो ए है, बी के सामने वाला साइड बी है और सी के सामने वाला साइड सी है। ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पहले आप एक लाइन 8 सेंटीमीटर खींच लें, उसको आप सी का नाम दे दें, ये 8 सेंटीमीटर है। फिर बी पे कंपास रखें और क्योंकि ए आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर तो ए आप 7 सेंटीमीटर इस तरह एक कंपास रखें और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा दें। फिर बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, आप इसको सेंटीमीटर में लें, यहाँ पे तो आपको सेंटीमीटर नहीं गिवन है, लेकिन आप अंदाजन अगर ड्रा करना चाहते हैं तो इनको आप सेंटीमीटर ले लें, वरना आपकी मर्जी, आप अपने आप से भी एक इस तरह एक ट्राइंगल बना लें, इसको स्केल के साथ यानी मैयर करके ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बी जो है अगर आप इसको कंपास 11 सेंटीमीटर खोल लें और आप इसको ड्रा कर लें, लेकिन अगर आप 11 आप सेंटीमीटर ना भी लिखें, यानी आप इस तरह खाली भी इसको छोड़ सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब है कि कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी, इस ए सी का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो देखें इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ा दोगे और यहाँ पे सीधा इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, इसको नाम आप
डी दे दें और डी से लेकर ए तक ये तमाम असल में ए सी का प्रोजेक्शन है जिसको हम किस से शो करते हैं, पी से शो करते हैं। अब हमें ये पी फाइंड करना है, ए सी का प्रोजेक्शन यानी ए सी का साया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो ये ए बी एक साइड है और ये जो ए डी है जिसको हमने पी से शो किया है ये ए सी का प्रोजेक्शन है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए ये जो दूसरा हमारे पास थ्योरम है इसकी मदद से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पूरा साइड फाइंड करना है, वहाँ पे ये जगह फाइंड करनी थी, उसका प्रोजेक्शन ये था और यहाँ पे ये तमाम प्रोजेक्शन है। तो ये सेकंड थ्योरम यूज होगा, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल का मतलब है 90 से छोटा, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड जो है उसका स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास a इज इक्वल टू 7 था, यानी एक्यूट एंगल के सामने जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू हमने ड्रा कर दिया, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। उन दो साइड्स का स्क्वायर लेके सम करना है जिसके दरमियान एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल है, ये कौन कौन से साइड के दरमियान है, इन दोनों साइड के दरमियान। तो इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और ऐड कर देंगे, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऐड कर देंगे। डिमिनिश्ड ये कम है, डिमिनिश्ड मीन्स कम है। ट्वाइस द रेक्टेंगल, ट्वाइस द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की दुगना इससे माइनस करना है तब ये ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये जो रेक्टेंगल है ये इस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से माइनस करेंगे तो फिर ये तमाम वैल्यू ए स्क्वायर के इक्वल होगी। तो वो रेक्टेंगल किस तरह है, वो रेक्टेंगल है यानी ट्वाइस टू रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ दो साइड्स। ये जो तीन साइड हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये एक साइड उसमें आप लोगे, ठीक है। तो वो साइड हम कौन सा लेते हैं, रेक्टेंगल को जो हमने बनाना है वो इस ट्राइंगल का कोई भी साइड है, तो वो साइड हम सी ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल का तो ये दूसरा साइड होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो वो कह रहे हैं contained by one of those side and the projection on it of the other, और दूसरे साइड का जो प्रोजेक्शन है इसके ऊपर उसको इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड लेना है। तो देखिए ये ए सी है, ए सी का प्रोजेक्शन इसी ए बी के ऊपर है और वो किसके इक्वल है, बी के। तो एक रेक्टेंगल का साइड तो हम ये सी ले लेंगे और दूसरा साइड इस ए सी का प्रोजेक्शन जो पी है तो लिख लेंगे 2सी पी। वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 2, सी की वैल्यू है 8 और पी फाइंड करना है प्रोजेक्शन। 7 स्क्वायर 49, 11 स्क्वायर 121, 8 स्क्वायर 64 माइनस 16p। 49 is equal to 121 plus 64, 185 माइनस 16p। 49 185 को इस साइड पे ले आए तो माइनस आ जाएगा, माइनस 185 इज इक्वल टू माइनस 16p। 49 माइनस 185 माइनस 136 इज इक्वल टू माइनस 16p। माइनस और माइनस कैंसल, 136 16 को इस साइड पे लें तो डिवाइड हो जाएगा, p 136 को 16 पे डिवाइड करते हैं, ये p आ जाता है 8.5। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर आप इसके साथ सेंटीमीटर लिखें। बुक वालों ने इसके आंसर के साथ सेंटीमीटर लिखा है तो फिर आप ये तमाम वैल्यू जो है इसको सेंटीमीटर में ही ले लें। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन of AC on AB, ये है इज 8.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 में हमें एक पैरेललोग्राम ABC ड्रा करना है
जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, ए डी 5 सेंटीमीटर है। फाइंड विच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैराग्राम आर ऑब्ट्यूज। इसमें से कौन से ऐसे एंगल होंगे जो 90 से बड़ा है। तो पहले देखें, आप ए बी 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा कर लें। मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे तरफ बड़ी लाइन ड्रा करूँगा, आप इसको 4 सेंटीमीटर ड्रा कर लें। तो ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर, ये ए है तो सी ऊपर होगा। कंपास खोलें, रूलर या ये रूलर आप यहाँ पे रखें, 0 से 7 सेंटीमीटर तक कंपास खोल लें और ए पे रख के इस तरह एक आर्क लगा लें। फिर ए डी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ ए डी तो यहाँ पे होगा। अगर ए डी 5 सेंटीमीटर है तो ये बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैराग्राम इक्वल होते हैं। तो आप 5 सेंटीमीटर कंपास खोलें, लेकिन ए पे मत रखें, यहाँ बी पे रख लें, और एक आर्क 5 सेंटीमीटर की ये इस पॉइंट सी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो आप इसको मिला लें, ये बी सी है। फिर ए को सी के साथ मिला लें, यहाँ पे क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करें, यहाँ पे काट। ये बी सी 5 सेंटीमीटर है और ये ए डी भी 5 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलें और इसको काट दें और इसको भी आपस में मिला लें। तो ये हमारे पास डी है, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। तो देखें, ये एंगल 90 से बड़ा है और ये एंगल 90 से बड़ा है। तो एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑब्ट्यूज। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 थी, जिसमें हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।